हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रश्मि फैशन में। आज हम फोटो में दिखाए तरीका अगर अपने ठाकुर जी के लिए ड्रेस बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर पेस्टिंग लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 8-8 इंच रखी है। इसको अब हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। देखिए जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह से फोल्ड करना है। अब हम इसको 4-4 इंच पे दाग लगा लेंगे। एकदम कॉर्नर से 4-4 इंच पे हम पेन से मार्क कर लेंगे गोलाई में। हम आपको पेपर पेस्टिंग की कटिंग बता रहे हैं ठाकुर जी की पोशाक बनाने के लिए। देखिए इसको हम गोलाई में अब काट लेंगे। ये ड्रेस का घेर के लिए बेस बना रहे हैं हम। अब हम उसकी कमर की कटिंग करेंगे। कमर की कटिंग करने के लिए मैंने 1 इंच से 2 सूत कम मैंने हाफ इंची से थोड़ा सा ज़्यादा लेके राउंड में मार्क कर लिया है और उसको हम कटिंग कर लेंगे। ये जो राउंड करके जो कटिंग निकला है इसको हमको फेंकना नहीं है, ये हम जब पगड़ी बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। आगे जब हम पगड़ी इसी वीडियो में बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि वो कैसे क्या काम आता है। देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर आयरन कर लिया है एक साइड में और दूसरा साइड में हम कपड़े को स्टिच कर लेंगे। पहले हम पिन लगा लेंगे, पिन लगा लेने से कपड़ा सिक्योर हो जाएगा। अब हम चारों साइड में इसका स्टिच कर लेंगे। मैं वीडियो बहुत आराम से और आपको धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। कहीं पे भी मैंने ज़्यादा स्किप नहीं किया हुआ है, क्योंकि फिर वीडियो स्किप हो जाती है ना तो समझने में प्रॉब्लम होती है इसलिए। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट के हटा लेंगे। अब हमें एक दाग लगा के इसके दाग के ऊपर से सिलाई करते हुए कमर का चारों साइड में गोलाई से सिलाई लगा लेना है। कमर के चारों साइड से सिलाई लगाते हुए हमें सिलाई को जिस तरह से हम गए थे उसी तरह से बाहर निकलना है, एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए। देखिए बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, वहां से हम काट लेंगे। तो ये ठाकुर जी को पहनाने के लिए हमारी कमर की कटिंग भी हो गई। इसको हमें फेंकना नहीं है। जो राउंड शेप का कुछ भी कपड़ा निकला है ना 3 पीस, उसको हमको फेंकना नहीं है। देखिए हमारा ठाकुर जी का टोटल चौड़ाई 3.5 इंची आ रहा है। इसका आधा आधा जो है, आधा से हमें 2 सूत ज़्यादा लेना है। आधा हमारे 1.5 से थोड़ा ज़्यादा 1.75 इंच का हमारा आ रहा है, उसको हमें 2 इंच का नेट का फैब्रिक काटना है। देखिए मैं 2 इंची में पूरा घेरे पे भी मार्क लगा ले रही हूँ, जिससे हमें बाद में नेट का जो हम फ्रिल बना के तैयार करेंगे उसको लगाने में हमें सुविधा होगी। मार्क लगा लेने से कहाँ पे गोलाई में हमें फ्रिल लगाना है उसको हमें पता चल जाएगा। ये हमने नेट ले लिया है। नेट की जो लंबाई है वो 56 इंच पे है। इसको मैंने 4-5 फोल्ड में करके फोल्ड करके रख लिया है। हमें 2 इंच का नेट चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 इंच का काट रही हूँ, क्योंकि जब चुनट पड़ेगा तो टेढ़ा बांका हो जाएगा, कुछ कहीं पे हमें काट के हटाना भी पड़ता है। देखिए हम इस तरह से 3 पट्टी काट लेंगे। ढाई ढाई इंची की हम 3 पट्टी काट लेंगे। अब हमें इस पे छोटी-छोटी प्लीट डालनी है। देखिए वीडियो में जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से इसमें छोटी-छोटी हमें प्लीट डालनी है। घेरा थोड़ा घना होगा, माने जो प्लीट होगी वो थोड़ा घना होगा, और जितना घना प्लीट डालेंगे हमारी ड्रेस बन के तैयार होगी, पोशाक वो उतनी ही सुंदर बन के तैयार होगी। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना इसीलिए। देखिए हमको किस तरह से दूसरे टुकड़े फैब्रिक को नेट का किस तरह से जोड़ना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मोड़ते हुए उसी के ऊपर रख के और उसके ऊपर फिर स्टिच कर लेना है।
ये ड्रेस हम 2 लेयर में बना रहे हैं। जो नेट का फैब्रिक हम फ्रिल्स जो लगाएँगे, वो 2 लेयर में लगाएँगे। और बनने के बाद ये ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी। इवन ये पहनाने के बाद भी भगवान को बहुत सुंदर लग रही है। मैंने इसकी ठाकुर जी को पहनाई हुई वीडियो अपलोड कर दी है। वो आप जाके हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और इसके साथ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसी वीडियो की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। देखिए, जहाँ से हमने 2-2 इंची का मार्क लगाया था, वो मार्क के ऊपर से हमें ये फ्रिल को अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 पट्टी को ही खाली जोड़ा था, तो इसलिए फ्रिल कम हो गया, तो मैंने दूसरी पट्टी को की फ्रिल बना के इसमें अटैच कर दी। देखिए, जितना एक्स्ट्रा नीट है उसको हमको काट के हटा लेना है, एकदम गोलाई में, सुंदर से फिनिशिंग देते हुए। अब हमें अंदर की जो घेरा है उसके लिए हम फ्रिल बना के तैयार करेंगे। उसके लिए भी हमने 2-2 इंची का नेट का फैब्रिक काट लिया है। ये हम 2 पट्टी काटेंगे। 2 पट्टी काट के इसका भी हमने पहले जिस तरह से फ्रिल बनाया था वैसे ही फ्रिल बना के तैयार कर लिया है। देखिए इसके कमर से अभी हम फ्रिल लगा लेंगे। मैं कोई भी वीडियो में ठाकुर जी को ड्रेस पहना के नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरे जो ठाकुर जी हैं वो सेवा के हैं, विग्रह हैं। उनका मैं ऐसे मशीन पे ला के वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो जो मैं उनको पोशाक धारण करवाती हूँ उसका अलग से वीडियो जब बनाती हूँ तो वो मैं चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। तो वहाँ पे आप विज़िट करके ड्रेस मैंने ठाकुर जी को पहने हुए आप देख सकते हो। देखिए ये हमने नेट लगा दिया है, नेट थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बाँका है, इसको हम एकदम एक साइड से काट लेंगे। जो नेट का हमें हमने नीचे में जो नेट की फ्रिल लगाई है ना उससे 2 सूत ज़्यादा, हाफ इंची से थोड़ा-सा कम हमें एक्स्ट्रा रखते हुए ऊपर वाला फ्रिल को बाद बाकी को कटिंग कर लेना है। देखिए हो गया? अब हम ये किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इससे नेट सिक्योर हो जाएगा दोनों साइड में। अब हम कमर में नेफा लगाएँगे। नेफा के लिए भी हमने 2 इंची का ही नेट का फैब्रिक काट लिया है। इसको थोड़ा-सा सामने से फ़ोल्ड करते हुए कमर पे अटैच करना है। नेट को कभी भी खींच के नहीं लगाया जाता है। नेट ऐसे बहुत लचीला होता है, थोड़े से में ये खींच जाता है, तो इसको ज़्यादा खींचा नहीं जाता है। एकदम हल्के-हल्के हाथों से इसके ऊपर काम किया जाता है। नेट का फैब्रिक से आप यदि कुछ भी बनाते हैं तो उसको एकदम हल्के हाथों से ही उसको काम किया जाता है। नेट का फैब्रिक बहुत लचीला होता है और ये खींचने से बहुत लंबा हो जाता है, तो इसके ऊपर एकदम हल्का हाथों से ही काम किया जाता है। देखिए हमने पीछे के साइड में नेफा जोड़ लिया है। अब हम इसको सामने की तरफ से रखते हुए डोरी लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करना है कि डोरी के ऊपर सिलाई ना आए, नहीं तो डोरी मूव नहीं होगी और हमको ठाकुर जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम आएगी। हमें सिर्फ नेफा को स्टिच करना है, डोरी के ऊपर सिलाई नहीं करनी है।
देखिए हमारा नेफा बनके तैयार हो गया है। अब हम चोली बना लेते हैं। चोली के लिए मैंने 11 इंची लंबाई में और 3 इंची चौड़ाई में फैब्रिक लिया है। इसको हम 3 फोल्ड करके स्टिच करेंगे। 3 फोल्ड करके उसके ऊपर गोटा लगाते हुए स्टिच करेंगे। गोटा को थोड़ा सा खींच के लगाया जाता है। नेट को नहीं खींचना है, गोटा को हल्का से खींचते हुए लगाना है, क्योंकि गोटे के ऊपर सुई जैसे ही गिरती है वैसे ही गोटा खींच जाता है। देखिए अब उसको उल्टा रखते हुए हम 1 से 1.5 इंची की टेढ़ी सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम टेकिंग डालते हैं ना, उस तरह से हमें टेढ़ी सिलाई डालनी है। 1 से 1.5 इंच की। अब हम सीधी करके इसके ऊपर गोटा लगा लेंगे। अब डोरी भी लगा सकते हैं। जो डोरी हमने स्कर्ट के घेर में लगाए हैं ना, स्कर्ट के कमर में, वही डोरी आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने गोटा लगा लिया है। देखिए हमारी चोली और बेस बन के तैयार हो गया है। अब हम इसका डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन हमने कुछ पोलन लिया है और कुछ सफ़ेद फ्लावर लिया है। हमने एक-एक पोलन और 2-2 मटर, जो मटर वाला फ्लावर है, 2-2 रखा है और एक-एक पोलन लिया है। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम कपड़े पे ये जो डेकोरेशन है वो कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा कि आपको ये सब वीडियो देखने में कैसा लगता है, या आप इससे कुछ सीखते हैं क्या? या फिर आपको और कुछ नया तरीका को कुछ सीखना है क्या? ये सब आप हमें कमेंट करिएगा, जिससे हमें हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम किस तरह का क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी हमें पता चलेगा। ये हमने हाफ पल लिया है। एक-एक हाफ पल करके चारों साइड में स्टिक कर दिया। ये ड्रेस एकदम सिंपल सी हम बना के तैयार कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई त्योहार आ रहा है तो ही हमें ठाकुर जी की कोई त्योहार स्पेशल पहनाना है, जैसे सावन स्पेशल, जन्माष्टमी स्पेशल, दिवाली स्पेशल, होली स्पेशल, ज़रूरी नहीं है। अब कभी-कभी इच्छा करता है कुछ दूसरे कलर का भी ठाकुर जी को पहनाएँ। सब फेस्टिवल के हिसाब से हमने कलर बाँध दिया है पहनाने के लिए, तो कभी दूसरे कलर भी तो पहनाने से मतलब ठाकुर जी को भी खुशी होगी, हमें भी देखने में अच्छा लगेगा। कुछ नया-नया, ये लाल, पीला, ये हरा, ये तो हमेशा ही पहनाते रहते हैं हम। इसीलिए इस बार मैंने स्काई कलर का ये ड्रेस प्रिपेयर किया है ठाकुर जी के लिए। और ये जो ड्रेस बना रही हूँ, ये कामिका एकादशी स्पेशल ड्रेस बना रही हूँ। सामने कामिका एकादशी आ रही है, उसपे ठाकुर जी को पहनाएँगे। देखिए अब हम ड्रेस बन के तो तैयार हो गई है, अब हम पगड़ी बनाएँगे। पगड़ी के लिए हमने बुकरम के ऊपर कपड़े को पेस्ट कर लिया था फैब्रिक ग्लू की सहायता से, और ये सूखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने 2 घंटे पहले इसको बना के तैयार कर लिया था। इसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंची ली है, और सॉरी लंबाई इसकी मैंने 5.5 इंची ली है और चौड़ाई मैंने 2 इंची ली है। 1 इंची पे हमने मार्क लगा लिया है, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने साइड से छोटा-छोटा कट लगा लिया है। अब हम बीच में से जो पगड़ी का शेप देने के लिए बीच में से कट करेंगे। थोड़ा-सा राउंड में कट किया कर लिया है। ये पगड़ी हमें फैब्रिक ग्लू की सहायता से नहीं, बल्कि ग्लू गन की सहायता से बनाना पड़ता है। फैब्रिक ग्लू से ना बना सकते हैं, लेकिन सूखने में बहुत टाइम लेता है, तो हम लोग इसलिए ग्लू गन की सहायता से हम पगड़ी बनाएँगे। देखिए ग्लू लगाते हुए इस तरह से। अब वो जो राउंड वाला फैब्रिक हमने रखा था ना, जब ड्रेस बनाने टाइम में, वो वाला अब यूज़ होगा। देखिए जब पगड़ी बनाएँगे तो इस तरह से हमें जगह-जगह ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाते हुए उसको शेप देना है। और इसको एकदम राउंड में शेप देने के लिए मैंने ग्लू का जो खाली डिब्बा है वो ले लिया है।
देखिए हमारा पगड़ी का बेस बनके तैयार हो गया है। अब इसकी हम डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन करने के लिए पहले हम कलगी बना के तैयार करेंगे। ये बड़ी साइज़ की कलगी बना रहे हैं। इसका चौड़ाई मैंने 4 इंची लिया था और लंबाई हमने 8 इंची ली है। इसको छोटी डबल फ़ोल्ड करते हुए छोटा-छोटा चुन्नट डाल के हम स्टिच कर लेंगे। एक ठो हमने बड़े साइज़ की कलगी बनाई है, 2 छोटे साइज़ की कलगी बनाई है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको काट लिया है। देखिए एक कलगी हमारी बनके तैयार हो गई, 2 कलगी और। इसकी लंबाई मैंने 7 इंची और चौड़ाई 3 इंची की रखी है। उसको हम 2 फ़ोल्ड में करते हुए और पहले जैसे हमने कलगी बनाई थी छोटी-छोटी चुन्नट डालते हुए और स्टिच करके, वैसे ही हम ये 2 कलगी भी बना के तैयार कर लिए हैं। मैंने वीडियो का कोई भी पार्ट को कट नहीं किया है। हाँ, कहीं-कहीं पे स्पीड ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। कट कर देने से वो स्किप कर देने से वो पार्ट फिर प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, अब हम बड़े वाली जो कलगी है उसको पहले अटैच करेंगे। उसके बाद उसके दोनों साइड में छोटी वाली कलगी को अटैच करेंगे। छोटे-छोटे फ्लावर को हमने ग्लू गन की सहायता से राउंड में लगा लिया है। एक बड़े साइज़ के व्हाइट कलर के फ्लावर को हमने कलगी के साथ ही लगा लिया है। एक साइड हमने मटर के जो छोटे-छोटे फ्लावर है उससे कवर किया है, एक साइड हम पॉलिन से कवर करेंगे। डेकोरेशन खुद के ऊपर निर्भर करता है। आप कैसा डेकोरेशन करते हैं ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे वीडियो में बताया है आपको भी वैसे ही करना है। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अगल-बगल में मिलती नहीं है, तो फिर उस तरह से डेकोरेशन नहीं होता है। जिस तरह से आपको मार्केट में सामान मिल जाता है या आपके पास घर में सामान अवेलेबल है, उस हिसाब से ही आप अपने ठाकुर जी के लिए ड्रेस डेकोरेट करके उनको पहना सकते हो। और हम भाव से कुछ भी बना के उनको पहनाते हैं, वो पहने हुए बहुत ही प्यारे और सुंदर लगते हैं। देखिए अब हम इसके ऊपर हाफ पल लगा लेंगे। जो कलगी बनाई है ना हमने, कलगी के ऊपर हाफ पल लगा लेंगे। देखिए हमारी पगड़ी बन के तैयार हो गई और ड्रेस भी और पगड़ी दोनों सब बन के तैयार हो गई है। धन्यवाद।